हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 12th का मैथमेटिक्स का असाइनमेंट। और जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट नंबर 2 है जो कि सितंबर मंथ का है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको कहा गया कि पहले तो आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो हमारा ए आव्यूह दिया है ये सममित है और जो बी वाला है ये हमारा एक विषम आव्यूह है, यानी विषम सममित आव्यूह है। और इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऐड किया गया है जिसमें आपको डेल्टा इक्वल टू एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे सार्डिक दिया हुआ है। सार्डिक को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि अगर मैं इसके कॉलम को और रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो भी हमारा जो मान है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है परिभाषा की। जो सममित हमारा आव्यूह होता है वो क्या होता है, देखिए अगर हम जो भी हमारा आव्यूह दिया है इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ यानी कि ए की पावर टी निकालूँ तो ये हमारा सेम टू सेम ए के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं रो और कॉलम को आपस में चेंज करता हूँ तो अगर दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा कैसा आव्यूह है, ये हमारा सममित आव्यूह है। और इसमें हर एक पोजीशन पे वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम विषम सममित आव्यूह की बात करेंगे तो इसका इंटरचेंज करने के बाद आप देखेंगे निगेटिव ए आएगा, यानी कि जो पहले वाला हमारा मैट्रिक्स दिया था उसके आगे हम यहाँ पे माइनस देखेंगे लगा होगा। तो अगर इस तरीके का हमको मिल रहा है तो हमारा कैसा माना जाता है, वो हमारा विषम सममित आव्यूह माना जाता है। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, परिभाषा समझ में आ गई, तो आइए इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ए की वैल्यू जो दी गई थी वो आपको लिखनी है, उसका ए की पावर टी, यानी कि रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो देखिए, अगर इंटरचेंज आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि जो हमारे पहले रो कॉलम थे अभी भी वही रो हमारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पूरी तरीके से एक सममित आव्यूह हमको दिया हुआ है। जबकि आइए इसी का सेकेंड पार्ट है, अगर मैं बी को देखता हूँ तो बी में अगर मैं रो कॉलम को इंटरचेंज करूँगा आपस में तो देखिए यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। अगर यहाँ से मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे मैट्रिक्स में तो आप देखेंगे तब जाकर के ये पहले यानी बी की तरह बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा बी की पावर टी वो कहीं ना कहीं माइनस बी के बराबर है, जिससे कि हमारी जो परिभाषा थी उसको ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कैसा, ये हमारा एक विषम सममित आव्यूह है। अब आइए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, इस सारणी को हम सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को। तो देखिए यहाँ पे जो डेल्टा हमको दिया हुआ है, इस डेल्टा को आपको सॉल्व करना आता ही होगा कि जिस चीज़ का हमको वैल्यू निकालनी होती है उसके रो और कॉलम को हमको बंद करना होता है, फिर इसको हमको सॉल्व करना होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेल्टा की वैल्यू को निकालेंगे तो डेल्टा की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस का 28। अब उसी तरीके से पहले आपको डेल्टा की पावर टी यानी कि इसको रो कॉलम को आपस में चेंज कर देना है। उसका फिर से इसी को देखिए सॉल्व करेंगे तो भी हम देख रहे हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए माइनस का 28 आ रही है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों क्या हैं, रो कॉलम को आपस में चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रूफ हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए, आव्यूह विधि से आपको 3 समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी का मतलब ये कि आपको एक्स वाई जो जेड दिया है इसका एक डिटर्मिनेंट सार्डिक बनाना है, डिटर्मिनेंट्स, और इसको सॉल्व भी करना है आपको। देखिए, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आ रहा है, माइनस का 17 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू हमारा क्या होता है, डी एक्स बाय डी। अब ये डी एक्स क्या चीज़ है, डी एक्स का मतलब ये कि अगर आपको पहला वाला जो हमारा जो कॉलम दिख रहा है उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हमारा इक्वल के बाद की वैल्यूज़ रखी हैं तो पूरे कॉलम को वो हटा करके इक्वल के बाद की जो वैल्यू है उसको हमें पुटअप कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले हमारा एक्स की यानी पहले कॉलम में 3 2 4 था, वहाँ पे 8 1 4 किया। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए माइनस का 17 आ रहा है। उसी तरीके से जब आपको डिवाई निकालना पड़ेगा तो दूसरे कॉलम की वैल्यू को हटा करके जो इक्वल के इक्वल में लिखा हुआ बराबर में वो सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद माइनस का 34 मिल रहा है। और इसी तरीके डीजेड की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे निकालेंगे बस हमारा एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी एक्स बाई डी यहाँ पे होगा, और उसी तरीके से वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी, और जो जेड की वैल्यू हो डी जेड बाई डी यहाँ पे करेंगे। तो देखेंगे हम कि एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 आपको मिल जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कह रहा है कि पहली बात तो आपको कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडज को परिभाषित करना है। और आव्यूह आपको दिया हुआ है कि 2 3 -4 -6 का सहखंडज ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित करना है कि ए एट जॉइंट ए इज इक्वल टू एट जॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आई। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आव्यूह के सहखंडज को है क्या। तो देखिए, वर्ग मैट्रिक्स से सहखंड आव्यूह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सहखंड आव्यूह कहते हैं। यानी कि आपको अगर मान लेते हैं कि 2 × 2 के मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका आपको उपसारणी बनाना है। उसका सहखंडज के लिए हमारा आंसर देखिए एडजॉइंट ए आएगा, वो कितना आएगा, डी माइनस बी माइनस सी और ए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले सहखंडज हमें निकालने होते हैं।
तो सेकंड से कैसे निकालने होते हैं, आपको सबसे पहले M11 M12 M21 इस तरीके की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो -1 की पावर i प्लस जे और M1 MIJ यहाँ पे हमको लेना है। तो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे मान लो मेरे को C11 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, -1 की पावर i प्लस जे और MIJ। तो इस तरीके से आपको ये बहुत आसान है, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो पहले आप C11 C12 C21 और C22 यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका आपको इंटरचेंज कर देना है आपस में। तो ये हमारा जो इंटरचेंज करेंगे वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब एडजॉइंट ए यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि 0 0 0 0 यहाँ पे हमको मैट्रिक्स मिल रही है। उसी तरीके से अब एडजॉइंट ए डॉट ए आप करेंगे तो भी आप देखेंगे सेम हमारी वैल्यू वही आ रही है। अब आपको लास्ट में क्या करना है कि सार्डिक निकालना है ए का वैल्यू और डॉट आई कर देना है। तो अगर आपको जो क्वेश्चन में ए दिया हुआ उसका आप मैट्रिक्स को सार्डिक को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको 0 मिलेगा। अब 0 का मतलब आई का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी जो 2x2 की मैट्रिक्स है वो 1 0 0 1 बनेगी। तो इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सभी हमारे आपस में इक्वल हैं, यानी ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए और इक्वल टू में हमारा जो मैट्रिक्स है सॉरी डिटर्मिनेंट्स है ए डॉट आई करेंगे आपस में इक्वल है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में कह रहा है कि सार्डिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है। अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है इसको आपको प्रूफ करना है। तो अगर मैं LHS पार्ट लेकर के चलूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले वाला जो हमारा रो दिया है इसमें हमें क्या करना है, पूरे रो में हमको ए से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके रो जो हमारी सेकंड दी गई उसमें बी से मल्टीप्लाई करना है और रो जो थर्ड है उसमें सी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे पहले वाले में अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए सब में मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया और सेकंड में बी और सेकंड में थर्ड में सी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े इसके लिए मैंने क्या किया, बाहर 1/ABC कर दिया। अब इसके अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, पहले वाले यहाँ पे कॉलम में क्या करना है, ए से डिवाइड करना है, दूसरे वाले कॉलम में बी से डिवाइड करना है और तीसरे वाले कॉलम में देखिए सी से डिवाइड करना है। तो ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि बाहर जो 1/ABC था वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ABC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या बचेगा, A² + 1 A² बचेगा। इस तरीके से आप देखेंगे। अब फाइनली क्या करना है, पहले वाले रो में तीनों को हमें ऐड कर देना है। अगर पहले वाले रो 1 में हमें क्या करना है कि तीनों वैल्यू को R1 + R2 + R3 करेंगे तो पहले वाला जो हमारा रो होगा वो देखिए एकदम सेम हो जाएगा। कह सकते हैं कि आपको पहले वाले में 1 + A² + B² + C² हो जाएगा, सब में कॉमन है। अगर ये कॉमन है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकाल सकते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो क्या होगा, 1 1 1 B² + 1 B² और C² + 1। अब आप एक काम ये करिए, जो सेकंड हमारा कॉलम है इसको C2 - C1 कर दीजिए और जो C3 हमारा उसको C3 - C1 यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सार्डिक बन रही है बहुत आसान हो गई। इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू बना रहे हैं, जबकि बाहर क्या था 1 + A² + B² + C² था। तो फाइनली हम देखेंगे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 + A² + B² और +C²। तो आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ आएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे रो को हमें आपस में ऐड करना है, कॉलम को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीके का आप ध्यान दे करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है सार्डिक दी गई है 2 -3 5 6 0 4 1 5 और -7। तो कह रहा है कि अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं और फिर सत्यापित करना है कि स्मॉल a11 कैपिटल A31 ये आपको मालूम करना। तो यहाँ पे देखिए A11 है क्या, एक्चुअली A11 आपका जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है सार्डिक, ये हमारा शो कर रहा है स्मॉल से। और अब जब उसका एडजॉइन हम निकालेंगे वो हमारा कैपिटल से शो कर रहा है। तो पहले हमको ये देखना है कि हम M11 M12 ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे वैल्यू को निकालना ऑलरेडी आता ही है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं निकालने सिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे जब आप M11 की वैल्यू सारी वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये देखिए वैल्यू सामने दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपको A11 निकालना है तो उसका जो मैंने बेसिक सूत्र बताया फॉर्मूला वही लगेगा कि -1 की पावर i + j और MIJ। तो यहाँ से सभी वैल्यू आप निकाल सकते हैं A11 की, यानी कैपिटल में मैं बात कर रहा हूँ एडजॉइन की, ठीक है, A11 A12 A13 इस तरीके से सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और जब फाइनली आप देखेंगे कि जब आपको पुट करना है तो आप देखेंगे पुट करने के बाद आपको जो स्मॉल ए है वो तो हमारा गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ था और जो कैपिटल में हमने एडजॉइंट ऑलरेडी निकाल करके आपको दिखाया हुआ है। और इनकी वैल्यू को यहाँ पे जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना का 0 आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर 0 आ रहा है यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि भाई हमारा इसको अगर हम ऐड करें आपस में तो हमारा आंसर कितना आना है, वो 0 आना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि इसको हमारा आंसर ऐड करने में 0 कैसे आया। तो इस तरीके से हमारा जो मैथमेटिक्स का असाइनमेंट है सितंबर मंथ का वो मैंने आपको पूरा
ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व यहाँ पे करवाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे बता सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अदर सब्जेक्ट के भी जो असाइनमेंट है वो हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे मालूम चल सके कि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।